अमर कर दो, बन जाओ गीत मेरे, संगीत अमर कर दो। ओठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो। ना उम्र की सीमा हो, ना जन्मों का हो बंधन, ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन, ना उम्र की सीमा हो, ना जन्मों का हो बंधन। जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन, जब प्रेम करे कोई तो देखे केवल मन। होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ गीत मेरे, संगीत अमर कर दो। ओठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, मेरा गीत अमर कर दो। भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में जिन श्लोकों को गाया उसका नाम भगवत गीता है। जिस शब्द में बड़ा आ की मात्रा जुड़ जाती है उसका वजन बढ़ जाता है, जैसे गीत और गीता, जैसे पाप और दूसरा वाला शब्द। संस्कृत में ऐसा ही मतलब है, जहां पर गीत की अधिकता ज्यादा है उसे गीता, और जहां पर पाप की अधिकता ज्यादा है उसे आप समझें। क्यों तो एक गीत तो सबको पता होता है जिसे गोपी गीत कहते हैं, गोपियों ने जगाया उसे गोपी गीत कहा गया। भ्रमर को देखकर जो बोला गया उसे भ्रमर गीत गाया कहा गया। तो ये सारे ग्रंथ गीत हैं। भागवत कथा में ऐसा आता है कि जब सुखदेव मुनि परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे थे, कथा मृतम या कथा अमृत, कथा अमृत है ना। जिसने इस कथा को पूरे मन से श्रवण किया वो क्या हो गया? अमर हो गया। उनमें से सर्वश्रेष्ठ नाम आता है परीक्षित का। उसने कथा सुनी और वो अमर हो गया। हजारों सालों से अनेकों लोग कथा सुना रहे हैं और सदियों सदियों तक सुनाते रहेंगे, लेकिन परीक्षित अपनी जगह स्थित रहेगा, वो कभी नहीं बदलेगा। क्योंकि उसने कथा सुनी है। और कैसी कथा? अमृतमयी कथा, कथा अमृत, और वो अमर हो गया।
जब सुखदेव मुनि परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे थे, उसी समय देवता लोग अमृत का कलश लेकर आ गए। देवताओं ने कहा, गुरुदेव आप इन्हें 7 दिन कथा सुनाकर के कष्ट क्यों उठाएंगे? आप इन्हें अमृत पिला दीजिए, उससे क्या होगा? तो जो तक्षक नाम का सर्प इन्हें काटने वाला है, वो कितना भी काटे, जब ये अमृत पी लेंगे तो इनके प्राण ही नहीं जाएंगे। तो परीक्षित बड़े खुश हुए, सुखदेव मुनि बड़े प्रसन्न हुए कि देवता लोग इतना भला चाहते हैं लोगों का। तो परीक्षित सुखदेव ने कहा कि पिला दीजिए। तो देवताओं ने कहा, अभी हमारी पूरी बात नहीं हुई। अच्छा, अभी कुछ बाकी है? हाँ बोलो। आप परीक्षित को अमृत पिला दीजिए, और ये जो कथा आप परीक्षित को सुनाने वाले हैं, ये परीक्षित को ना सुनाइए, ये हमें सुना दीजिए। इसको कहते हैं विनिमय, आदान प्रदान, गिव एंड टेक, लेना देना। आप अमृत हमसे ले लीजिए और ये अमृतमयी कथा हमें श्रवण करा दीजिए। सुखदेव मुनि हंसने लगे। उन्होंने कहा, इसका मतलब आप अमृत से इस कथा का विनिमय करना चाहते हैं, अमृत के बदले कथा श्रवण करना चाहते हैं। इसका मतलब आपने कथा की तुलना अमृत से कर दी। और 2 चीजों की वहां पर बात सुखदेव मुनि ने कही है कि कहां कांच का टुकड़ा और कहां मणि। कांच के टुकड़े की कीमत कोई नहीं, जैसे कंची, और मणि तो दिव्य होती है। लोग छोटी सी उंगली में लाखों रुपए की मणि पहने होते हैं। तो सुखदेव मुनि ने कहा, कहां कांच का टुकड़ा और कहां दिव्य मणि। तो मणि की तुलना किससे की गई? मणि की तुलना की गई श्रीमद् भागवत कथा से। और कांच की तुलना किससे की गई? देवताओं के पास उपस्थित अमृत की तुलना कांच से की गई। और हंस करके, मुस्कुरा करके सुखदेव मुनि ने देवताओं को भगा दिया, ये कह करके कि विनिमय करने आए हैं। ये विनिमय की वस्तु नहीं है। तो इसके लिए कहा गया, श्रीमद् भागवती वार्ता सुरा रामपि दुर्लभा। श्रीमद् भागवत की जो वार्ता है, कथा है, ये सुरों को भी दुर्लभ है। सुर कहते हैं देवताओं को, क्योंकि देवता अशरीरी होते हैं। देवताओं के पास शरीर नहीं होता, वो मंत्रों में छिपे हुए होते हैं, मंत्रों में समाये हुए होते हैं। सतयुग में जिस देवता का मंत्र बोला जाता था, तो वो देवता सामने आकर के आहुति लेने लगता था। जैसे द्वापर आया, तो द्वापर में जब यज्ञ किया जाता था, तो देवता अग्नि कुंड से प्रकट होकर के यज्ञ का भाग स्वीकार कर लेते हैं। कलयुग में भी विवेकानंद के गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस जब काली को भोग लगाते थे, मां काली को, तो वो भोग ऐसे ही स्वीकार कर लेते थे। निर्भर करता है कि हम कितनी श्रद्धा से भगवान को भोग लगा रहे हैं। अब श्रद्धा कैसी होती है हमारी? अब वो गए पनकी में, लड्डू जैसे पकड़ाया डिब्बे का, अब मिठाई थी 300 रुपए किलो वाली, अब देखा कि पंडित जी ने तो मुट्ठी भर के निकाल लिया, हमको तो थोड़ा ही रखा। तो ऐसी श्रद्धा है। आपने यहां प्रसाद चढ़ाया सेब का, अब पंडित जी ने आपको केला पकड़ा दिया, तो सेब तो हम 150 रुपए वाला लाए थे, केला इस समय सस्ता है ठंडी पे, तो पंडित जी ने सस्ता वाला पकड़ा। श्रद्धा ऐसी है। तो भैया श्रद्धा ऐसी है
तो जैसी श्रद्धा वैसे सुमन, जैसी श्रद्धा वैसे फल। श्रद्धा समझिए, श्रद्धा कैसी होती है। एक ना रथ चलाने वाले का बेटा एक उन गुरुओं के पास पहुंचा, उन गुरु के पास पहुंचा